हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे टॉपिक रिलेटेड जीन थेरेपी। आज हम एक टॉपिक करेंगे दैट इज़ अ जीन थेरेपी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा है। बहुत ही ऐसे फ़ायदे हैं जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल, फिर जीन थेरेपी बहुत से ऐसे हैं। मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आज मैं डिस्कस करूंगा दैट इज़ जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी बेसिकली होता क्या है कि इट इज़ अ टेक्निक। ये एक टेक्निक है। जीन थेरेपी एक टेक्निक है जो कि मतलब उपयोग की जाती है कोई हेरिडिटरी डिजीज़ हो। कोई हेरिडिटरी डिजीज़ मतलब किसी के अंदर जो है वो पीछे से जेनेटिकली आती हुई डिजीज़, मतलब जेनेटिकली कोई डिजीज़ आ रही है दैट इज़ हेरिडिटरी डिजीज़। उसको क्योर करने की एक जो है वो टेक्निक है जीन थेरेपी। ठीक है। तो थेरेपी जीन्स को ही थेरेपी करते हैं। समझो कॉन्सेप्ट को। जीन की थेरेपी करते हैं। इट मीन्स मतलब कि कोई जीन होती है उसको हटाते हैं। ठीक है। ये सारा बायोटेक के अंदर आता है। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी की गई थी एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर, 4 साल की बच्ची के ऊपर की गई थी। फर्स्ट आई थिंक 1990 के अंदर की थी। तो उसके अंदर था बेसिकली कि एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम होता है, उसकी कमी थी। तो उसके कारण ही उसके अंदर जो है वो हेरिडिटरी प्रॉब्लम आती थी कुछ। तो उसको जो है 4 ईयर के बाद जो है उस पर काम किया जीन थेरेपी का। तो जीन थेरेपी का काम किया, फिर क्या हुआ कि एडिनोसिन डी एमिनेज एक एंजाइम होता है, उसको इंजेक्ट किया, बाहर से इंजेक्ट किया, या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की उसकी, या फिर बोन मैरो से किया। तो उसमें हुआ क्या कि वो मतलब वो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होता है। मतलब होता तो ठीक है, बोन मैरो से आप कर सकते हैं, बट होता क्या है कि एक समय के बाद बोन मैरो के जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट्स का आपको पता है डब्ल्यूबीसीज का लाइफ साइकिल कम होता है। तो कम होने के बाद उसको बार बार इंजेक्ट थोड़ी करते रहेंगे, तो उसको इंजेक्ट तो एक बार करना चाहिए ना। बार बार तो दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसका लाइफ साइकिल बहुत ही कम होता है। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बार बार तो इंजेक्ट कर नहीं सकते, इसीलिए ये जो है कम्प्लीटली जो है वो क्यूरेबल टेक्निक नहीं थी। फिर क्या हुआ कि इसको साइंटिस्ट ने पाया कि अगर इसको एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर किया जाए तो ये कम्प्लीटली क्यूरेबल हो सकती है। अगर इसको डूइंग इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस देन इट कैन कम्प्लीटली क्यूरेबल। फिर जो है कि बहुत बार इसको जो है एक्सपेरिमेंटली कर चुके हैं, जो साइंटिस्ट है वो कर चुके हैं। तो ये टेक्निक ठीक रही है। इसको एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर करते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर क्या होता है कि कई तरह, अब आप बोलेंगे कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में कैसे पता लगेगा कि इसको जो है डिजीज़ है। ड्यू टू सच काइंड ऑफ प्रोसेस द लाइक एमिनोसिंथेसिस। उसमें फ्लूइड को सक करते हैं और देखते हैं कि कोई डिसऑर्डर आ रहा है इसके अंदर जेनेटिकली। तो उसको देखते हैं, पहले ही पता लगा करके बोन मैरो फिर ट्रांसप्लांट अगर करेंगे बोन मैरो के अंदर, फिर अगर जो आपका एंजाइम है डीएमिनेज, अगर उसको फिर इंजेक्ट करेंगे तब फिर वो जो प्रॉब्लम है वो आगे शो नहीं होगी बर्थ के बाद। ठीक है। तो ये जो है कम्प्लीटली क्यूरेबल हो सकते हैं ये टेक्निक, और होती है कि अप्रूव। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो है क्यूरेबल होती है। अगर इसको ऐसे ही करते रहेंगे तब तो लिम्फोसाइट्स फिर डिजेनरेट होते रहेंगे, फिर करते रहो बार बार, तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए जीन थेरेपी का ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैं इस पर वीडियो लेके आया था। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।